बिहार को एक बार फिर से नई सड़क का सौगात मिलने वाला। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो लखनऊ से चलकर बक्सर तक आ रही थी, अब वो बिहार के भागलपुर तक जाएगी और इसके लिए बिहार के पथ निर्माण विभाग को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण हुआ और अब उसके विस्तार का काम हो रहा है, जो बिहार में होने वाला है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार को लेकर जो प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ से भेजा गया था केंद्र के पास, उस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सहमति दे दी है। इस सहमति के बाद अब इस सड़क के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बिहार की सड़क योजनाओं को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की थी। इन दोनों के बीच कई परियोजनाओं को लेकर सहमति बनी है। कल एक दिन के विशेष मीटिंग में हम दिल्ली गए थे और वहाँ के सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय विभाग के सचिव गिरधर अरमानी जी के साथ मीटिंग हुई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जो बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है। उसी की जानकारी देने के लिए आपको आज विशेष रूप से बुलाए हैं, क्योंकि आज कार्यालय बंद था तो हम सोचे कि आपको सभी को यहीं पर हम पूरी जानकारी उपलब्ध करा दें। साथ ही साथ भारतमाला फेज़ 2 में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में हम लोग एक बहुत बड़ी योजना है जिसका प्रस्ताव हम लोग भारतमाला फेज़ 2 में दिए थे, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि बक्सर से भागलपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस के रूप में बढ़ाया जाए। बक्सर से तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से आ रहा है वो बक्सर तक जुड़ रहा है। अब बक्सर से भागलपुर का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, इस पर मंत्रालय की तरफ से सहमति बनी है और बहुत जल्द उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए केंद्र सरकार की टीम आएगी। तो यानी बक्सर भागलपुर अपने आप में हम कह सकते हैं कि दिल्ली से भागलपुर की पूरी कनेक्टिविटी और पूर्वांचल एक्सप्रेस का एक्सटेंशन हम लोग को मिलेगा। तो इस ओर भी बहुत ही सकारात्मक निर्णय हुआ है और अब इसके दृष्टि से बहुत ही जल्द एक टीम आकर इसका रिपोर्ट तैयार करेगी। साथ ही साथ जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, जो जिसमें बिहार के जिनमें करीब 417 किलोमीटर थे, उसमें भी इस बात पर सहमति बनी है कि जो हमारे बड़े शहर हैं उनको स्पर से और उनके बगल से पैरेलल रोड से हम लोग जोड़ेंगे ताकि एक्सेस कंट्रोल भी उसमें रहे और जहां भी मेजर सिटी या डेस्टिनेशंस हैं उसको स्पर के माध्यम से जोड़ा जा सके। तो यानी जो 417 किलोमीटर का हम लोग का पैच था गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का, उसमें जो मेजर शहर गुजरेंगे उनको भी कनेक्टिविटी देने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दिया है। इसके अतिरिक्त आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे जो हम लोग का काम सभी निविदा हो गई है, आमस दरभंगा में भी स्पर का डिमांड हम लोगों ने राज्य सरकार ने किया था, तो बोधगया और राजगीर को संपर्कता प्रदान करने पर सहमति बन गई है। यानी अब आमस दरभंगा डायरेक्ट से बोधगया भी जुड़ेगा और राजगीर भी जुड़ जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं थी जो लगातार स्लो चल रही थी, जिसको लेकर आप भी लगातार इस विषय के लिए चिंतित रहे होंगे। उसमें सबसे ऊपर था हाजीपुर छपरा और पर भी निर्णय ये हुआ है कि जो भी टीम लगाई गई है, जो एजेंसी काम कर रही है, उस पर तुरंत से इसी महीने निर्णय लिया जाएगा और उसके काम को स्पीड करके, चाहे उससे काम लेने की आवश्यकता पड़े या किसी और उसी सिस्टम में और कैसे काम को गति प्रदान की जाए, इस पर निर्णय हुआ है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।